Good morning, friends. All of you are welcome from my bottom of heart in the class of partial differential equation. In the last session, we have discussed the solution of the partial differential equation of the form PP plus QQ is equal to R. What is small p? Small p is nothing. It is del z over del x. And what is small q? It is del z over del y. Where capital P is basically it is the function of x by z. Capital Q is also the function of x by z. Last time हम पढ़े हैं capital R is also the function of x by z. बोलो ना भैया, एकदम क्लियर. This is known as quasi linear differential equation और Lagrange's linear differential equation. और लास्ट टाइम हमने देखा था बेटा सॉल्यूशन टेक्निक्स ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन हम? लैग्रांजेस. वी विल राइट द लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन. लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन. लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे. और कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन बेटा? dx ओवर कैपिटल P, dy ओवर कैपिटल Q और dz ओवर कैपिटल R. दीज आर द ऑक्सिलरी इक्वेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लैग्रांज. और हमने इनको सॉल्व किया बेटा. लास्ट टाइम वी हैव सॉल्व सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय टेकिंग एनी टू रेशियो एट ए टाइम. आइदर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इज पॉसिबल और फर्स्ट इंटीग्रल इज यूज्ड टू फाइंड द सेकंड इंटीग्रल. लेकिन कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ गए कि काम बना नहीं उससे. और देन वी विल यूज मल्टीप्लायर्स इन द लास्ट सेशंस. लास्ट सेशन वी हैव यूज्ड द मल्टीप्लायर्स. व्हाट आर द मल्टीप्लायर्स? विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर्स आइदर द मल्टीप्लायर्स आर कांस्टेंट और वेरिएबल. We will create new ratio. और हमने कहा सपोज एल एम आर दैट देन एल डी एक्स एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल. अगर हमने डी एक्स में किया है तो यहां भी करेंगे एम, यहां एन यहां भी. तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा? एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर. एल एम एन आर दी मल्टीप्लायर्स. Or we will select multipliers in such a manner. Last time we have seen that we will select multipliers in such a manner. LMN को हम कैसे select करेंगे बेटा? We will select multipliers in such a manner. LMN जो हम select करेंगे in such a manner either this denominator becomes zero. पहला केस क्या था? Denominator becomes zero. Denominator becomes zero. Becomes zero. सेकेंड वन इज मान लीजिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है किसी केस में. समझ रहे हैं ना? द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो एट एनी केस. देन दिस न्यूमरेटर बिकम्स द दिस न्यूमरेटर बिकम्स द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. सेकेंड वन इज क्या? न्यूमरेटर बिकम्स डेरिवेटिव ऑफ ऑफ डिनोमिनेटर. दो केस होना चाहिए. एलएमएन को और हम जो मल्टीप्लायर्स हैं वी विल सिलेक्ट इन सच ए मैनर. सिलेक्ट इन सच ए मैनर आइदर डिनोमिनेटर बिकम जीरो. डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो इंटीग्रल आसानी से कर लेंगे. लास्ट टाइम वी हैव सीन. और न्यूमरेटर बिकम्स द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो आप लोग बिल्कुल क्लास 12th में पढ़ के आए होंगे. सपोज दिस इज इक्वल टू टी देन होल थिंग बिकम्स डी टी. आर यू गेटिंग इट? So in the last session we have take such type of example where denominator becomes zero. In this part we will take the example in which denominator can't be zero, couldn't be zero, but numerator becomes the derivative of denominator. एक सवाल करते हैं बेटा, फिर समझ में आता है. सॉल्व एक क्वेश्चन करते हैं बेटा. सॉल्व क्या सॉल्व? बोले बाई प्लस जेड इंटू पी प्लस जेड प्लस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई. क्या? व्हाट इज स्मॉल पी? हलवा है तो स्मॉल पी बच्चों वाला काम है. इट इज डेल जेड ओवर डेल एक्स. एंड व्हाट इज स्मॉल क्यू? इट इज डेल जेड ओवर डेल वाई. So small p is del z over del x, small q is del z over del y.
So this is PP plus QQ is equal to R type. Which type of question is there? PP plus QQ is equal to R. Then Lagrange's auxiliary equation. Lagrange's, we will write, Lagrange's auxiliary equation can be written as auxiliary equation. क्या हो जाएगा बेटा? dx ओवर y प्लस जेड, dy ओवर, बोलो भैया, z प्लस एक्स, और dz ओवर, जल्दी से बोल दो, x प्लस वाई. Because dx over p, dy over q, dz over r. This is p, this is q, this is r. Lagrange's auxiliary equation can be written as. अब हमको ये सॉल्व करना है बेटा. अभी यहां करेला नीम पे चढ़ गया. Neither the denominator becomes zero nor separation of variable is there, और ना ही first integral is used to find the second integral. अब उस केस में हम क्या करें? What type of multipliers? We will choose the multipliers because denominator जीरो नहीं हो रहा है. कुछ भी ले लीजिए, आप ऐड कर लीजिए तब जीरो हो नहीं रहा है, माइनस कर दीजिए, दिस माइनस दिस, प्लस दिस करिए तब भी जीरो नहीं हो रहा है, इसको माइनस कर लीजिए तब भी जीरो नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है. Then what multipliers can be taken? सोचते हैं, think about it. Second one is what? Numerator becomes the derivative of denominator. अब जरा आप चुपके चुपके इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए, चुपके चुपके यहां से देखिए, y प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स, दिस माइनस दिस, चुपके चुपके. फिर देखते हैं मल्टीप्लायर्स चूज करेंगे, फिर लिखेंगे उनको. क्या बचेगा बेटा? y माइनस एक्स, बोलो. और ऊपर क्या आ जाएगा? दिस माइनस दिस, यानी यहां देखिए क्या आ जाएगा बेटा? dx माइनस dy, और नीचे क्या आ जाएगा? y माइनस एक्स. अभी इसको छोड़ देते हैं. अगर फर्स्ट रेशो में से सेकंड रेशो सब्ट्रैक्ट कर दें तो dx माइनस dy बाय माइनस एक्स, कुछ नहीं. अब तो समझ गए, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस. क्या y माइनस एक्स इज इक्वल टू टी पुट करेंगे तो dy माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. और अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो dx माइनस dy इज इक्वल टू व्हाट? माइनस डी टी. बोलो, न्यूमरेटर बिकम्स द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन दिस केस. अब आप कहेंगे सर मल्टीप्लायर्स चूज कैसे करें? तो टेकिंग कैसे मल्टीप्लाई लेंगे? देखिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई लेने में, टेकिंग वन, इसमें किसका मल्टीप्लाई? माइनस वन, इसमें किसका? जीरो. तो व्हाट आर द मल्टीप्लायर? पहला मल्टीप्लायर क्या हो गया? वन माइनस वन जीरो. तो ऐसे लिखेंगे बेटा, टेकिंग वन माइनस वन जीरो एज ए मल्टीप्लायर्स. एज ए मल्टीप्लायर्स we have each ratio is equal to, each ratio मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, each ratio is equal to what happen? Nothing. एकदम हलवा है. क्या हो जाएगा? each ratio is equal to dx over y plus z is equal to dy over z plus x is equal to dz over x plus y. अब हमने मल्टीप्लाई क्या लिया बेटा? वन माइनस वन जीरो, यानी यहां किसका मल्टीप्लाई कराएंगे? वन इंटू डी एक्स माइनस वन इंटू डी वाई प्लस जीरो इंटू डी जेड अपॉन वन मीन्स y प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस वाई. अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो कुछ नहीं है, dx माइनस dy अपॉन जेड, जेड कैंसिल हो जाएगा बेटा, y माइनस एक्स. नया रेशो क्रिएट हो गया इस मल्टीप्लायर से, वन माइनस वन जीरो एज ए मल्टीप्लायर. समझ रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे हैं? हाँ, समझना चाहिए ना. वन माइनस वन एज ए मल्टीप्लायर्स. क्लियर? एक रेशो क्रिएट हो गया इन विच दिस न्यूमरेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. बोले एक से काम चलेगा या कुछ और भी क्रिएट करना पड़ेगा? और भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम बड़े हो गए, अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं. तो अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है. क्या? अभी इसमें से इसको घटाया, अब इसमें से इसको dy माइनस डी जेड, जेड माइनस वाई आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई क्या लेंगे? टेकिंग
0 1 minus 1 as a multipliers, what we have क्या मिल जाएगा अपने को, बोलो ईच रेशो इज इक्वल टू, क्या मिल जाएगा इसके आगे, क्या रेशो मिल जाएगा, बोलो बेटा ये सब रेशो इक्वल हो जाएंगे ना, देन व्हाट हैपन, ईच रेशो इज इक्वल टू, देखिए यहीं से लिखेंगे बेटा dx ओवर y प्लस जेड, dy ओवर z प्लस एक्स, dz ओवर x प्लस y, dx माइनस dy ओवर y माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब हमने मल्टीप्लाई क्या लिया है 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा dy माइनस dz, नीचे क्या आ जाएगा, बोलो z माइनस y, z माइनस वाई, नया रेशो क्रिएट हो गया इस वाले मल्टीप्लायर से। और अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो टेकिंग अब क्या करेंगे अपन, ये dz माइनस dx, बोलो कर सकते हैं ना, तो क्या लेंगे मल्टीप्लायर्स, बोलो मल्टीप्लायर क्या लेंगे, टेकिंग 1 0 minus 1 as a multipliers, then we have each ratio is equal to, यहां लिख देते हैं बेटा, then each ratio is equal to, again we can write it, दिख रहा है या नहीं, then each ratio is equal to क्या बेटा, dx ओवर y प्लस z हलवा है, dy ओवर z प्लस x, dz ओवर क्या बेटा x प्लस y, क्या बन गया बोलो, dx माइनस dy ओवर y माइनस x, dy माइनस dz ओवर z माइनस y, और थर्ड रेशो क्या है, बोलो ना, dx माइनस dz ओवर z माइनस x, दिख रहा है या नहीं, बोलो दिख रहा है या नहीं, आर यू गेटिंग नॉट, dx माइनस dz ओवर z माइनस x. Basically these three ratio are the important ratio. With the help of these three ratio we will find the integral and we will find the value of u and v. तो टेकिंग दीज टू रेशो, इंटीग्रल आसान है, अब तो हलवा काम है, बच्चों का काम है, इंटीग्रल आसानी है, बोले टेकिंग दीज टू रेशो, then what happen, we have dx minus dy our y minus x is equal to dy minus dz over z minus y, put y minus x is equal to t, then what happened, then dx minus dy is equal to minus dt, है ना, एक बार माइनस यहाँ आएगा तो dy माइनस dx आएगा, तो अगेन मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन, dx माइनस dy इक्वल टू माइनस dt, तो क्या बन गया बेटा माइनस dt अपॉन t इज इक्वल टू, यहां भी देखो z माइनस y इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, बोले u पुट कर दो, देन क्या dy माइनस dz इज इक्वल टू माइनस du, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा माइनस du अपॉन u, क्लियर, माइनस से माइनस कटर्स, then what happen, then we have the integral, what integral, we have dt over t is equal to du over u, again integrate this, then we will get, what we will get log t is equal to what, log u प्लस कांस्टेंट भी जोड़ देंगे बेटा log c1, और अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं और क्लास में ही बैठे हैं मन लगा के, देन दिस इज इक्वल टू log c1, तो t अपॉन u इज इक्वल टू c1, t का वैल्यू रख देंगे दोबारा से बेटा y माइनस एक्स, u का वैल्यू रख देंगे z माइनस बाई इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू u, चुपके से इसको u एज्यूम कर लेंगे, दिख रहा है ना, y माइनस एक्स अपॉन z माइनस वाई, y माइनस एक्स अपॉन z माइनस वाई इक्वल टू c1 इज इक्वल टू u, तो we have find one integral u, one integral can you find in this manner. How can you find a second integral? Taking either this and this और this and this, जो भी आपकी चॉइस है, आपका मन है, किसका मन है, आपका मन है, चाहे तो आप इसको ले लो या इसको ले लो, बोलो कौन सा ले लें, टेकिंग लास्ट टू रेशो, we will find another integral taking last two ratio, taking last two ratio,
क्या आ जाएगा लास्ट टू रेशो बेटा, डी वाई माइनस डी जेड ओवर जेड माइनस बाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी जेड ओवर जेड माइनस एक्स. अगेन द सेम प्रोसीजर इज देयर, पुट जेड माइनस बाई इज इक्वल टू टी. तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, डी वाई माइनस डी जेड इज इक्वल टू माइनस डी टी. और यहाँ भी हम कर देंगे जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू यू, देन डी एक्स माइनस डी जेड इज इक्वल टू माइनस डी यू. देन व्हाट वी हैव, वी हैव बोलो बेटा माइनस डी टी ओवर टी इज इक्वल टू माइनस डी यू ओवर यू, माइनस माइनस कटस. तो क्या हो जाएगा, log t इज इक्वल टू log u प्लस अनदर कांस्टेंट log c2. क्लियर, समझ में आना ही चाहिए इतना तो. वैल्यू रख देंगे बेटा, log t इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, log t माइनस log u इज इक्वल टू log c2, t अपॉन u इज इक्वल टू c2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, z माइनस बाई अपॉन z माइनस x इज इक्वल टू c2. क्या, c2 इज इक्वल टू v. So this is another type. This is the another solution v. So u हमको पता चल गया, v हमको पता चल गया. अब हम क्या हो गए, राजा बेटा ऑब्लिक रानी बिटिया एज वेल. Then what is the solution? Then solution can be given by. Then solution can be given by. Then solution can be given by. कैसे solution दिया जाएगा बेटा इसका? Then solution can be given by. Then solution can be given by क्या, function of uv is equal to 0. function of what is u, u is what, y minus x upon z minus y. what is v, z minus y upon z minus x is equal to 0. this is the solution which is required solution, which is कैसा solution बेटा, required solution, which is required solution in this case, which is required solution. Are you getting what? So this is the example of the Lagrange's auxiliary equation, the quasi-linear partial differential equation, in which the numerator becomes the derivative of denominator. We will take multipliers in such a manner. So many of the question in your textbook you can solve easily. If you have some problem, then definitely I will be there. मैं हूं ना आपके साथ. और हम पढ़ते हैं इसी से आगे देखेंगे हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नॉन लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. और आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस मुझे मिलते रहे. दैट विल बी द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी. थैंक यू वेरी मच.